1756 में वो बंगाल पहुंचता है रॉबर्ट क्लाइव, और जैसे ही बंगाल पहुंचता है सबसे पहला सवाल बंगालियों से यही कहता है कि राजा कौन बनेगा? मीर जाफर हजरत की साहब हम राजा बनेंगे साहब। बोले अच्छा आओ। और फिर वो अपने अधिकारियों से पूछता है कि विभीषण खोज के लाओ। एक विभीषण ने लंका को तबाह कर दिया था, और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 विभीषण मिले। कितना बड़ा सूत्र यहां के निकल आ रहा है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके घर के अंदर विभीषण निकालो। शायद अमेरिका को ईरान में ऐसा कोई विभीषण मिला नहीं, उनको इराक में मिला विभीषण, अमेरिका को इराक में विभीषण मिल गया, अमेरिका को लीबिया में विभीषण मिल गया, अमेरिका को वेनेजुएला में विभीषण मिल गया, लेकिन अमेरिका को नॉर्थ कोरिया में विभीषण नहीं मिला। तुम देखो जहां जहां अमेरिका को विभीषण नहीं मिला वहां वहां अमेरिका एंटर ही नहीं कर पाया। कितना प्यारा सूत्र है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके घर में विभीषण पैदा करो। और एक विभीषण ने लंका को तबाह कर दिया, और रॉबर्ट क्लाइव को 20 विभीषण मिले। मीर जाफर मिला, बोला साहब राजा बना दो। खादिम खान मिला, बोला साहब सेना का उच्चतम पद मुझे दे दो। ओमी चंद बोले साहब 5-6 लाख रुपए दे दो। जगत सेठ बोला ट्रेड रिलैक्सेशन दे दो। ऐसे 20 लोग रॉबर्ट क्लाइव को मिले। और बंगाल का नवाब एक नौजवान 21 साल का सिराजुद्दौला, नौजवान और गुस्सैल, जिसको भी क्रोध आता है ना उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जिसको भी क्रोध आता है, क्रोध, उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्रोध दूसरे का नुकसान बाद में करता है, पहले अपना नुकसान करता है। जो सोचने की क्षमता है ना उसको क्रोध मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और जब 20 विभीषण रॉबर्ट क्लाइव के पास आए, उसने भड़का दिया सिराजुद्दौला को। अब एक कंपनी अगर किसी राजा के साथ बदतमीजी करेगी तो राजा को बुरा तो लगेगा ही, पर राजा को पता नहीं है कि इनके पास विभीषण है। और फिर 1757 में बड़ा फेमस युद्ध होता है। कौन सा? प्लासी का युद्ध। भारत के प्रमुख युद्धों में से है वो प्लासी। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। युद्ध का मैदान है, युद्ध चल रहा है, विभीषण सारे किसकी तरफ है? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। चेस का गेम देखा? चेस का गेम, चेस के गेम में अगर तुम बोर्ड से राजा हटा दो तो गेम चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसे चेस है ऐसे मोनार्की है। अगर चेस के गेम में तुम राजा हटा दोगे गेम खत्म, ऐसे मोनार्की में अगर तुम राजा हटा दोगे वॉर खत्म। अब विभीषण तो रॉबर्ट क्लाइव से मिले ही हुए थे। और फिर मीर जाफर पहुंचता है सिराजुद्दौला के पास, कहता सरकार आपकी जान खतरे में है सरकार, आप मैदान से निकल जाइए सरकार। क्योंकि मीर जाफर को पता है कि अगर शिराज बैटलफील्ड से भागेगा सेना सरेंडर कर देगी। और शिराज नौजवान है, उत्तेजना है, उत्साह है, पर समझ नहीं है। अब देखो तुम पूछते हो ना कि सफलता का पैरामीटर क्या है। 2 कैरेक्टर तुम्हारे सामने हैं, एक रॉबर्ट क्लाइव विदेशी है, कंपनी चला रहा है, और एक तरफ सिराजुद्दौला स्वदेशी है, राजा है, स्थानीय संपत्ति उसके पास है, स्थानीय लोग उसके पास हैं, लेकिन वो हार रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ नहीं है। और जब मीर जाफर उसे भड़काता है कि साहब आप निकलो साहब, आपकी जान खतरे में, हम देख लेंगे साहब, और शिराज प्लासी के युद्ध में मैदान छोड़कर निकल जाता है। और जैसे ही वो प्लासी के मैदान से बाहर निकलता है सेना सरेंडर कर देती है, और प्लासी का युद्ध कंपनी जीत जाती है बिना लड़े। और जब वो युद्ध खत्म होता है तो बंगाल का राजा कौन? मीर जाफर। मीर जाफर का बेटा मिरान शिराज की धोखे से हत्या कर देता है। और उसके बाद अंग्रेजों ने इतना पैसा लिया मीर जाफर से, रॉबर्ट क्लाइव ने अकेले 50 लाख रुपया लिया। किस सन में? 1757 में। कितना? 50 लाख। वॉटसन और भी कंपनी के सारे अधिकारी जमकर पैसा लोगों ने लिया। कौन सा फॉर्मूला? किंग मेकर का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखल करो और इनसे 2 फायदे लो। पहला फायदा इकोनॉमिक, दूसरा फायदा पॉलिटिकल। और फिर तो अंग्रेज अधिकारी डेली मीर जाफर के पास डेली आते थे, डेली। आज 50 रुपए दे दो, आज 100 रुपए दे दो, आज 10 रुपए दे दो, सिगरेट का पैसा दे दो। और 1760 में मीर जाफर ने कहा कि भैया पैसा खत्म हो गया, अब नहीं है। भाई राज्य के पास अनलिमिटेड सोर्स तो है नहीं, लिमिटेड सोर्स है। 1760 में मीर जाफर कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी ने कहा नीचे उतरो, पैसे नहीं, नीचे उतर। फिर कंपनी ने पूछा अब राजा कौन बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया कि साहब हम बनेंगे। और 1760 में कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पे बिठाया।